किस तरह की अजीब बातें कर रहे हो? ऐसा करता है भला कोई? अहमद यार, तुमसे मैंने कुछ पैसे उधार मांगे थे। मेरे भाई की शादी है, इसलिए मैंने 3 लाख रुपए तुमसे मांगा था। तुमने देने हैं या नहीं देने, मुझे कुछ बताओ तो सही। ओए हौसला रखो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका हल ज़रूर है। मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया। अच्छा, तो इंतजार किस बात का? जल्दी से बताओ, क्या हाल है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें बैंक से कर्जा लेके दे सकता हूँ। मेरा एक दोस्त बैंक में काम करता है। अच्छा, तो कर्जा मिल जाएगा ना मुझे? हाँ, बस तुम्हारे घर के कागजात चाहिए होंगे जमानत के लिए। हाँ, कोई मसला नहीं, कागजात तो मैं दे दूंगा। तो फिर मैं सुबह चलता हूँ तुम्हारे साथ बैंक। ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। मुआज भाई, जी दानिश भाई, आप? मैंने सुना है आप बैंक से कर्जा लेने लगे। जी दानिश भाई, मैं तो बड़ा परेशान था इतने दिनों से। वो तो भलाओ अहमद का, जिसने मुझे मशवरा दिया बैंक से कर्जा लेने का। मुआज भाई, आप मुझे ये बताएं, आपको पता है जो आप बैंक से कर्जा लेंगे आपको ऊपर सूद भी देना पड़ेगा बाद में। जी जी दानिश भाई, वो इंटरेस्ट होता है, 3-4% होता है। उसका कोई इतना मसला नहीं है, वो तो मैं पे कर दूंगा। जहाँ इतनी अमाउंट देनी है तो वहाँ ये 3-4% भी दे दूंगा मैं। मैं रकम की बात नहीं कर रहा, मैं सूद की बात कर रहा हूँ। मुआज भाई, आप कह रहे हो 3-4% होता है, जहर कितना होता है मुझे आप ये बताएं। वो भी थोड़ा सा ले बंदा मर ही जाता है। यार, पहली बात तो ये है कि ये सूद नहीं है, ये इंटरेस्ट है। और दूसरी बात, अगर मेरा इतना बड़ा मसला हल हो रहा है, मुझे कर्जा मिल रहा है, तो मुझे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने में कोई मसला नहीं है। ओ मेरे प्यारे, मेरे सोने मुआज भाई, ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। मुझे आप ये बताएं, शराब की बोतल पर अगर जामशेरी लिख दें, क्या वो जामशेरी बन जाएगा? नहीं, वो शराब ही रहेगी। ओ भाई, ये भी इंटरेस्ट नाम सिर्फ इन्होंने चेंज किया है, वो सूद ही। और ये जो आप कह रहे हैं ना, सिर्फ थोड़े से पैसे हैं, थोड़े से पैसे हैं। और भाई, गुनाह गुनाह ही होता है। सूद का गुनाह आपको मिल जाना है, चाहे थोड़े से लें या ज्यादा लें। यार, इतने लोग तो बैंक से कर्जा लेते हैं, आप बखरे ही आ गए हो, इंटरेस्ट नहीं है, ये सूद है। लोग पागल बैठे हुए हैं इधर। सब अगर जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं तो आप भी उनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। नहीं मुआज भाई, नहीं। मैं तो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है? सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर तुम वाकई सच्चे मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के जिम्मे रह गया हो तो उसे छोड़ दो। और मुझे आप ये बताएं, कोई भी शख्स अपनी वालदा के साथ बदकारी कर सकता है? ये किस तरह की अजीब बातें कर रहे हो? ऐसा करता है भला कोई? सब्र से काम ले मुआज भाई, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद 73 गुनाहों का मजमुआ है, जिसमें सबसे हल्का गुनाह अपनी वालदा के साथ जिना करना है। और एक और हदीस पाक में मैंने ये पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, इसके गवाह, इसका कागज फिल करने वाला, इन सब पर लानत है और ये सब बराबर है। चंद पैसों की खातिर क्यों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज पर तशरीफ ले गए तो आप बाज लोगों के करीब से गुजरे जिनके पेट बड़े बड़े थे और अंदर सांप थे जो कि बाहर से भी नजर आ रहे थे। आपने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये लोग सूद खाने वाले हैं। मुझे आप ये बताएं मुआज भाई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर सूद की वजह से बरोज़े क़यामत आपको ये अजाब दे दिया गया तो क्या आप बर्दाश्त कर सकेंगे? दानिश भाई, मुझे इल्म ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। अब मैं अपने भाई की शादी सादगी से कर लूँगा, लेकिन ये सूद की लानत नहीं लूँगा। मुझे खुशी हुई मुआज भाई कि मेरी वजह से आज एक शख्स बहुत बड़े गुनाह से बच गया। अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी बुराई में मुलव्विस हो, आपका काम फ़कत नेकी की दावत देना है, उसे हिदायत देना, उसे राह रास्त पर लाना, ये मेरे रब का काम है। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे पेज दानी भाई को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।